आवाज आ रही है बेटा? अब बोलो तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। क्या आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, चलो हम जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक जो डेरिवेशंस किए हैं उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है, सपोज बेटा एक करंट कैरिंग वायर है। ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, ये आई करंट कैरी कर रहा है। एक बार आपका पॉइंट पी यहाँ दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ए। सेकंड केस में, अच्छा यदि ऐसे दिया हो बेटा, तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी एट पॉइंट पी, और लेंथ ऑफ द वायर इज आल्सो गिवन ए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। जल्दी सॉल्व करके बताओ। सर इनफिनाइट वायर। लेंथ ऑफ द वायर इज ए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Find the magnitude and direction of magnetic field at point P, which is at a perpendicular distance A from the conductor. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रूट 2। Mu naught I upon 4 4 pi, पाई ए रूट 2। मतलब 4 रूट 2 पाई ए। ए है ना? रूट। ठीक ठीक। यस सर। देखो कितना आसान है बेटा, हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था उसी के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा। इसमें फाइव टू है बेटा, वो जीरो है, और ये फाइव वन एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? टेन फाइव वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा यहाँ पर फाइव वन 45 आ जाएगा, क्योंकि ए अपॉन ए क्या हो जाएगा 1, और फाइव टू इज जीरो। अरे सेम हम लोगों ने किया तो है बेटा, कि एंड पॉइंट पे लाई कर रहा है, यदि किसी एक एंड पे लाई करता है तो वो एंगल वहां पर आपका जीरो हो गया। अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। बस आपको वैल्यू रखनी थी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 45 प्लस साइन जीरो। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/√2। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई इंटू। क्लियर? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। दिया हुआ, एक आपका बेटा ये लूप है इस तरीके से। क्वेश्चन है
figure shows a square loop made from a uniform wire बेटा एक स्क्वायर लूप गिवन है आपको ABCD इज अ स्क्वायर लूप if a battery is connected between point A and C, find magnetic field at the center of the square. Find the magnetic field at the center of square. सॉल्व करके बताओ बेटा फटाफट। जल्दी बेटा। U naught upon 4 pi 16 I upon a root 2. ये तो पहले वाले का आंसर नहीं बता रहे, इसी वाले का है गीतांजलि। तो ये तो आंसर लास्ट में आया था, सही नहीं है। और कोई? जीरो। जीरो, जीरो इज करेक्ट। आप लोग इसमें जीरो। मतलब ये बताओ, इन्होंने बोला ए और सी के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ए से सी तक बेटा जो वायर है ए बी से बी सी गया या तो ए डी से डी सी गया। सेम आपका वायर उसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, मतलब सेम रेजिस्टेंस होगा तो करंट भी क्या होगा आपका बेटा इक्वली आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से यदि करंट आई आया तो I/2 इधर जाएगा। अब तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो बेटा, I/2 इधर जाएगा और आई आपका आ जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यदि आप निकालो, देखो कितना आसान है। इस ए बी सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बताओ किस तरफ जाएगी। आइडियल क्रॉस आर करो, आप आइडियल क्रॉस आर करो बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ मुझे क्या आएगी। देखो आइडियल करंट की तरफ किया हमने, फिर क्रॉस आर, ये देखो बेटा इनवर्ड पहुंची, तो ए बी की वजह से बेटा इनवर्ड है, बीसी की वजह से भी देखो बेटा इनवर्ड आएगी, एडी की वजह से देखोगे बेटा तो आउटवर्ड आएगी, और डीसी की वजह से भी बेटा आउटवर्ड आएगी। स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी जो आपके ए बी बी सी सी डी डी सी सभी आपकी इक्वल लेंथ के हैं, इन सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसी होगी। तो दो आर्म की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में है, दो आर्म की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो जाएगी? और ये मतलब Yes. लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई डाउट? नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है।
ये आपको एक लूप दिया हुआ है, एक वायर है, दो सेमी सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में वेंडेड है। ये सपोज सेंटर है बेटा, एक की रेडियस r1 और दूसरे की रेडियस बेटा r2 है। करंट की डायरेक्शन ये है बेटा, जब वायर आपका ये हो गया, करंट सभी जगह कितना फ्लो होगा बेटा, I करंट फ्लो होगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the center O, find the magnetic field at the center O। म्यू नॉट बाई 4 I 1/r1 plus 1/r2 म्यू नॉट I by 4 1/r1 plus 1/r1 1/r2। plus 1/r2। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। देखो आपको हमने फिंगर्स को, मैंने आपको बताया था क्लोज लूप दिया हुआ करे, तो आप क्या करो, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट किया, तो ये आपका थंब पहले की तरफ पॉइंट कर रहा है आपका। यदि अपर सेक्शन की वजह से देखें तो इनवर्ट, जो नीचे वाला सेक्शन है उसकी वजह से भी बेटा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट, तो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए कल आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एंगल थीटा की वजह से म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन क्या कह रहे हो बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल था बेटा, यहाँ पर एंगल पाई होगा, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर। यदि B1 की बात करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r1, और B2 की बात करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4r2। रख दीजिए बेटा, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r2 कॉमन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन हो जाएगा बेटा, 1/r1 प्लस 1/r2। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा, ये तो दोनों आपके सर्कुलर लूप थे, बट सपोज मैं बात करूं कि ये दोनों है बेटा, एक ये सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, क्या ये बेटा करंट कैरिंग वायर यदि गिवन होते, यदि ये करंट कैरिंग वायर गिवन होते तब क्या करते, क्या इन करंट कैरिंग वायर की ओ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो कोई भी वायर है, कोई सेक्शन ऑफ वायर है, उसकी वजह से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यदि उसको प्रोड्यूस करने पर वो उस पॉइंट को टच कर रहा हो, मतलब वायर को प्रोड्यूस करें और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यदि उसको टच कर रहा हो, तो हमेशा उस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। सभी का आंसर आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The circular loop PQRSPP formed by two circular segments of radii R1 and R2 carries a current I. What is magnetic field induction
या मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, what will be magnetic field at O if alpha is 90 डिग्री। मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूं। ये डॉट डॉट है बेटा, वो वायर का सेक्शन नहीं है, उसके लिए कंफ्यूज ना होना कोई भी। जितना डार्क है बेटा वही वायर है। ये बेटा जो रेडियस गिवन है इनवर्ड रेडियस, ये वाई लूप की रेडियस बेटा R1 है, इस वाई लूप की रेडियस R2। सॉल्व कीजिए, पहले केस का आप आंसर दे दो, बाद में अल्फा की जगह आप क्या करना π/2 रख देना, जनरलाइज आंसर दो मुझे। mu naught I upon 4 pi into 2 pi minus alpha upon R1 plus alpha upon R2। सही है बेटा। देखो आप यहाँ पर कितने भी सेक्शंस ले ली, सपोज जैसे बात करूं तो बेटा ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो क्या, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, मतलब इन सभी का वेक्टर सम हो जाएगा। अब आपको यहाँ तो पता है बेटा कि जो सेकेंड और फोर्थ सेक्शन है ये स्ट्रेट वायर है और ये डायरेक्टली ओ पॉइंट को टच कर रहे हैं प्रोड्यूस करने पर, तो सेकेंड और फोर्थ का तो कोई रोल रहेगा ही नहीं बेटा, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब जो फर्स्ट सेक्शन है इसकी वजह से सबसे पहले आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, क्या इनवर्ड होगी, यस सर। और दूसरे वाले की वजह से भी इनवर्ड है। यस सर। अब बेटा यदि ये एंगल अल्फा दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 2 पाई माइनस अल्फा होगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1 2 पाई माइनस अल्फा, और दूसरे की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2 इंटू अल्फा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आप कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन R1 प्लस अल्फा अपॉन R2। और अब अल्फा की वैल्यू यदि π/2 गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए, तो वो आए, बताओ कितना आ रहा है, इफ अल्फा इज π/2। mu naught I upon 8 into 3 upon R1 plus 1 upon R2। म्यू नॉट आई अपॉन 8 और ये आएगा बेटा आपका 3 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। किसी को डाउट हो तो बताओ, डायरेक्शन समझ में आने लग गई कि नहीं इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, अभी भी किसी को डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो बोलो। अच्छा मैं आप लोगों को मंडे से टाइमिंग बताना भूल गया था, आप लोगों की बोर्ड क्लास ऑफलाइन जो करना चाहते हैं तो आपकी टाइमिंग रहेगी 4 to 6, बाकी अदर्स टाइमिंग के लिए कंफ्यूज ना होना, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 4 to 6 रहेगी बेटा आपकी बोर्ड क्लास।
जो भी ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगे, मंडे से टाइमिंग है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। किसी को डाउट? क्लियर है बेटा? Yes, sir. yes sir, ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। हाउ विल magnetic field at the center of current carrying center of a coil carrying current change if current through coil is doubled and radius is halved? Four times हो जाएगा। चेंज पूछा है, यही तो गलती करते हो। अब 4 टाइम्स हो गई। चेंज चेंज कितना आएगा? 3। 3b, मतलब यदि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी 3 टाइम्स चेंज हो गई। यदि पहले वाले को b मानते हैं तो बाद में बेटा 4b आई होगी, तो चेंज कितना हो गया? b माइनस बी, 4b माइनस बी 3b। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड का के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ कि करंट को क्या किया? डबल किया, और इसको बेटा हाफ कर दिया रेडियस को। ये हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये 2 आपका यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, ये हो गया बेटा 4 टाइम्स b। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 4b माइनस b। परसेंटेज में भी पूछते तो परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, देयर आर 2 इनफाइनाइट कंडक्टर्स। एक बेटा करंट I2 कैरी कर रहा है, दूसरा करंट I1 कैरी कर रहा है। I1 is equals to 2 ampere and I2 is equals to 4 ampere. They are perpendicular to each other and lying in the same plane. कहूँ तो मैं थ्योरी लिखवा दूं। Both wires are perpendicular to each other and lie in same plane. हमें बेटा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है A, B, और A क्वेश्चन में गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर और B गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये बेटा इनके रिस्पेक्ट में दिया है। सपोज यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? O।
दोनों इनफाइनाइट वायर से इंटर परेशान, उसको मतलब कंफ्यूज ना हो जाना बेटा। इसके लिए मुझे तो आप क्या करो, ए बी I1 और I2 के टर्म में आंसर दे दो, बाद में आप रखते रहना, ठीक है ना। I1 I2 और ए और बी के टर्म में आंसर दे दो, बाकी सब आप लोग वैल्यूज रखते रहना। म्यू नॉट अपॉन 3 पाई माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और ए और बी कहाँ गया? ए और बी की वैल्यू अब ए और बी बिना ए बी की वैल्यू रखे बताओ तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता, तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन पाई बी माइनस म्यू नॉट अपॉन पाई ए। मिस्टेक कर रहे हो। अच्छा I1 की वजह म्यू से नॉट ये, अपॉन हाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 अपॉन बी माइनस I1 अपॉन ए। देखो बेटा, बिल्कुल सही। आप ये बताओ, ये दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। बेटा किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो फॉर्मूला आपको यही तो बताया था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए, ये बताया था, ये जो कि ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वायर की, यही था कि नहीं था? अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 रख दो तो ये रिजल्ट आ जाता है। अब I1 की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ये डिस्टेंस होगी। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होना चाहिए बेटा? ए कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट। और इसके लिए I2 वायर के लिए बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये क्या होता है बेटा? y, तो y कितना है आपका? b। तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a, और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई b। बताओ इसमें कोई डाउट हो? अब I1 की वजह से डायरेक्शन बताओ मुझे किधर होगी? आइडियल इनवर्ट क्रॉस आर, इनवर्ट। आउटवर्ड I2 की वजह से बताओ। आउटवर्ड आउटवर्ड। अब आपके माइनस होंगे बेटा, मैग्नीट्यूड निकालिए और ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर दीजिए। सर यही तो किया है। मैं कहा किया कि आप गलत हो? नहीं आप बोल रहे थे ना, मतलब ये नहीं आ रहा आंसर। अरे नहीं, आप उस समय पर जो ए और बी की वैल्यू के साथ कह रहे थे ना, तो मैं थोड़ा सा अच्छा आपने वैल्यू रखी थी। क्लियर बेटा? किसी को डाउट हो तो बोलो। अब I1 I2 ये सब वैल्यूज रख देना। वैल्यूज रखने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, और एक्टिंग आउटवर्ड, मतलब B2 की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो B2 माइनस B1 होगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट इसमें? हाँ सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये पैरेलल बेटा वायर्स हैं। x मीटर में गिवन है। I की वैल्यू 1 एम्पियर है। वायर्स बेटा रखे हुए x इक्वल्स टू 1 2 4 एंड 8 एंड सो ऑन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O?
बताओ बेटा, बेटा इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, सो ऑन मतलब आगे भी 1 2 4 8, फिर कहाँ होगा बेटा 16, देन 32, अपोजिट डायरेक्शन में। न्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई। वैल्यू रख दो, नॉट पाई अपॉन 3 पाई, नॉट सही है बेटा 3 पाई, डायरेक्शन आउटवर्ड। मतलब के कैप हो जाएगा। बेटा इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही तो होता है बेटा। अब बस अब इससे सॉल्व करते जाइए आप। जैसे पहला वायर है बेटा, उसकी वजह से आउटवर्ड होगी, दूसरी वजह से इनवर्ड होगी, तो एक वाले से के कैप, दूसरे वाले से माइनस के कैप, फिर आपका प्लस के कैप, देन माइनस के कैप। तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, कॉमन ले लीजिए बेटा, तो 1/1, -1/2, फिर +1/4, -1/8, +1/16, सो ऑन, के कैप सभी में था तो के कैप हो रहा है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए बेटा, माइनस वालों को एक साथ ले लीजिए, दोनों ही इनफाइनाइट जीपी बन रही होंगी। ये बेटा 1, देन 1/4, 1/16, इसको अलग से ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 1 + 1/4 + 1/16, so on, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं बेटा यहाँ पर, तो 1/2 + 1/8, ऐसे बेटा आगे सॉल्व कर देंगे। दोनों आपकी क्या है, जीपी है, जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा, ए अपॉन 1 - आर। ए वहां पर फर्स्ट टर्म, तो पहले वाले में बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, पहले वाले में फर्स्ट टर्म है 1, और आर क्या होता है बेटा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो पहले वाले में क्या है बेटा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/4। दूसरी वाली जीपी में फर्स्ट टर्म बेटा क्या है 1/2, और 1/8 अपॉन 1/2 करोगे तो ये फिर से आपका 1/4 आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन रेशियो 1/4 है। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।